दोस्तों देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा वह रीति या ढंग होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं या दूसरे के विचारों या भावों को ग्रहण करते हैं। उस रीति या ढंग को भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों भाषा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक, 2 लिखित और नंबर 3 सांकेतिक। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब हम अपने विचारों या भावों को बोलकर दूसरों पर प्रकट करते हैं या दूसरे के विचारों या भावों को सुनकर ग्रहण करते हैं, वह भाषा मौखिक भाषा होती है। इसके रूप कहाँ देखे जा सकते हैं? टेलीफोन पर किसी की बातें सुनकर मौखिक भाषा का रूप है, टीवी पर समाचार सुनकर या फिल्म देखकर वह मौखिक भाषा का रूप है। ऐसे ही रेडियो पर समाचार या गाना सुनकर वह भी मौखिक भाषा का ही रूप है। इसके बाद लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम मौखिक भाषा को किसी लिपि द्वारा बांधकर लिखना आरंभ करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। इसके रूप क्या होते हैं? जैसे किताबें, पत्र पत्रिकाएं आदि मौखिक भाषा के रूप होते हैं। इसी के बाद सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जब हम अपने विचारों या भावों को संकेतों द्वारा दूसरों को समझाते हैं। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला जब वाहनों को रोकने का संकेत करता है तो वाहन रुक जाते हैं, जब वह चलने का संकेत करता है तो वाहन चलने लगते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति यदि बोलना नहीं जानता, सुनना नहीं जानता, तो वह मौखिक सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। इसके बाद बात करते हैं कि पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो दोस्तों विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से हिंदी सबसे अधिक ऐसी बोले जाने वाली भाषा है जो तीसरे स्थान पर बोली जाती है। नंबर 1 पर बोली जाती है अंग्रेजी। जिसको बोलने वालों की संख्या है 1.12 अरब। दूसरे नंबर पर आती है चीनी भाषा, जिसको बोलने वालों की संख्या है 1.10 अरब। और दोस्तों सबसे अधिक तीसरी बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। जिसको बोले जाने वालों की भाषा है 70 करोड़। अब बात करते हैं कि भाषा की इकाइयां क्या होती हैं। तो दोस्तों भाषा की इकाइयां
कितनी इकाइयाँ हैं। तो दोस्तों भाषा की 4 इकाइयाँ होती हैं। नंबर 1 ध्वनि, नंबर 2 वर्ण, नंबर 3 शब्द और नंबर 4 वाक्य। बात आती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसी किताब में ध्वनि दे दी है, किसी किताब में वर्ण दे दिया है, किसी में शब्द दे दिया है, किसी में वाक्य दे दिया है। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ये चारों ही कहलाती हैं। चारों ही भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है? यह ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। मौखिक इकाई है, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। इसी तरह से वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। लिखित इकाई है। इसके बाद शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थ के आधार पर इकाई है। अब बात करते हैं वाक्य। तो वाक्य भाषा की सबसे छोटी भाव के आधार पर इकाई है। तो दोस्तों ध्वनि मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई है, वर्ण लिखित आधार पर सबसे छोटी इकाई है, शब्द भाव अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है और वाक्य भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई है। अब बात करते हैं कि भाषा के सोपान कौन कौन से होते हैं। भाषा के कितने सोपान हैं? तो दोस्तों भाषा के 4 सोपान होते हैं। भाषा के 4 सोपान होते हैं। नंबर 1 सुनना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 पढ़ना और नंबर 4 लिखना। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि भाषा का पहला सोपान क्या है, भाषा का दूसरा सोपान क्या है,
भाषा का तीसरा सोपान क्या है और भाषा का चौथा सोपान क्या है। तो दोस्तों, भाषा का पहला सोपान होता है सुनना। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले सुनने की क्रिया आरंभ होती है, उसके बाद बोलने की क्रिया आरंभ होती है, बोलना शुरू करता है। उसके बाद जब कुछ बड़ा हो जाता है तो वह पढ़ने की क्रिया आरंभ करता है, उसको पढ़ना सिखाया जाता है। और जब उससे भी कुछ बड़ा हो जाता है तब उसको लिखने की क्रिया आरंभ की जाती है। तो किसी भी एग्जाम में भाषा के सोपानों का क्रम से पता होना हमें ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम में क्रम लगाने के लिए भी हमको क्वेश्चन दिया जा सकता है।